श्री शिवाय नमस्तोभयम। हर हर महादेव। हे दोस्तों, सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, इस बार महाशिवरात्रि 26 फरवरी को पड़ने जा रही है। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं शादीशुदा स्त्रियों के लिए महाशिवरात्रि व्रत के नियमों की। यदि आपका विवाह हो चुका है तो इस पवित्र व्रत में आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। खासकर अगर आपके पति आपको कुछ पहनने के लिए कहे और वह इन 3 चीजों में से कोई एक हो तो तुरंत मना कर दें। ऐसी मान्यता है कि यह 3 चीजें पहनने से पति की उम्र पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। आज हम आपको विवाहिता स्त्रियों के लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं। शादी के बाद पति पत्नी 7 जन्मों तक एक दूसरे के साथ ही होते हैं और अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए कई परंपराओं का पालन करते हैं। लेकिन कई बार अज्ञानता के कारण महिलाएं ऐसी चीजें पहन लेती हैं जो उनके पति के जीवन के लिए शुभ नहीं होती। आधुनिक समय में कई महिलाएं जाने अनजाने ऐसी चीजें पहन लेती हैं जिनका सनातन शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन उनके प्रभाव गंभीर हो सकते हैं। इसलिए यह जानना जरूरी है कि वे कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें शादीशुदा स्त्रियों को कभी नहीं पहनना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जो भी सच्चे मन से पूजा करता है मैं उसकी हर मनोकामना पूरी करता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। विवाह के बाद हर स्त्री के लिए 16 श्रृंगार का विशेष महत्व होता है। मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी, हाथों में चूड़ियां, पैरों में पायल और बिछिया। यह सभी विवाहिता स्त्रियों के लिए बेहद मायने रखते हैं। जब एक लड़की अपने घर को छोड़कर ससुराल जाती है तो उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। श्रृंगार एक स्त्री की सुंदरता को निखार देता है और उसके जीवन में एक नई पहचान को उजागर करता है। यह केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना गया है। 16 श्रृंगार विवाहिता के लिए विशेष महत्व रखते क्योंकि इनमें उपयोग होने वाली प्रत्येक वस्तु उनके वैवाहिक जीवन और सुख समृद्धि का प्रतीक होती है। हिंदू धर्म में हर सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन की कामना के साथ 16 श्रृंगार करती है। हालांकि कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें स्त्रियों को कभी धारण नहीं करना चाहिए। अब कुछ लोग इन बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र की जानकारी नहीं होती। हमारे हिंदू सनातन शास्त्रों में कहा गया है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी यदि कोई व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता तो वह इन उपायों या ज्ञान को नजरअंदाज कर सकता है। लेकिन जो लोग सही और सटीक जानकारी चाहते हैं वे इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें। भक्तों, आपको यह तो पता ही होगा कि महाशिवरात्रि का व्रत महिलाएं क्यों रखती हैं। यदि नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। यह व्रत शादीशुदा महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुखमय जीवन के लिए रखती हैं, जबकि कुंवारी लड़कियां मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए इस व्रत का पालन करती हैं। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और समर्पण के साथ इस व्रत को करता है तो उसकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होती है। मां पार्वती ने भी भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए इस व्रत की कठोर तपस्या की थी और तभी से यह परंपरा चली आ रही है। अब आपको यह भी जान लेना चाहिए कि इस वर्ष महाशिवरात्रि 2025 में 26 फरवरी को मनाई जाएगी। चलिए अब उन चीजों के बारे में जानते हैं जिनका स्त्रियों को ध्यान रखना चाहिए। सनातन शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किसी भी शादीशुदा स्त्री को पूरी तरह सफेद रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए क्योंकि यह विधवा का रूप होता है। इसके अलावा ऐसा करने से आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। आजकल के फैशन के दौर में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए कई हदें पार कर देती हैं, जिनके बारे में सोचना भी अनुचित माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूरी तरह सफेद रंग की साड़ी या सूट पहनना सही नहीं माना जाता है। इसका कारण यह है कि सफेद रंग की साड़ी विधवाओं का प्रतीक मानी जाती है। इसे पहनने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है और वैवाहिक जीवन पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। इसलिए सुहाग स्त्रियों को पूरी तरह सफेद वस्त्र धारण करने से बचना चाहिए।
अगर आप सफेद रंग का वस्त्र पहनना चाहती हैं तो उसमें अन्य रंगों का समावेश जरूर करें। भक्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि सफेद रंग विधवाओं का प्रतीक माना जाता है। इसलिए शादीशुदा स्त्रियों को जितना संभव हो इस रंग से दूरी बनानी चाहिए। पूरी तरह सफेद वस्त्र पहनने से बचे और हमेशा कुछ अन्य रंगों को शामिल करें। अब बात करते हैं दूसरी महत्वपूर्ण आधुनिक दौर में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए पैरों में सोने की पायल और बिछियां पहनने लगी हैं। लेकिन यह शादीशुदा स्त्रियों के लिए शुभ नहीं माना जाता। वास्तुशास्त्र के अनुसार पैरों में सोना धारण करना अशुभ होता है। ऐसा करने से धन के देवता कुबेर महाराज का अपमान होता है, जिससे परिवार में मतभेद और आर्थिक परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए पैरों में सोने के आभूषण पहनने से बचे। यह न केवल केव सनातन शास्त्रों के अनुसार अनुचित है, बल्कि इससे नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। अब तीसरी बात करते हैं, जो बेहद महत्वपूर्ण है। धर्म के अनुसार शादी अधूरी मानी जाती है यदि विवाहिता स्त्री मंगलसूत्र और सिंदूर न धारण करें। हिंदू परंपराओं में सिंदूर सुहाग का प्रतीक माना जाता है और इसे पति की समृद्धि व लंबी उम्र से जोड़ा जाता है। यदि कोई विवाहित स्त्री सिंदूर न लगाए तो इसे अनुचित मान जाता है। इसी तरह मंगलसूत्र का भी विशेष महत्व है। भले ही इसमें सोना या पीतल ना लगा हो, लेकिन पीले धागे में काले मोती जरूर होने चाहिए। कहा जाता है कि मंगलसूत्र का पीला हिस्सा मां पार्वती और काला हिस्सा भगवान शिव का प्रतीक होता है। इसीलिए शादीशुदा स्त्रियों को मंगलसूत्र अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना विवाह को पूर्ण नहीं माना जाता। ऐसे में आपके रिश्ते पर कलंक लग सकता है। इसलिए एक शादीशुदा स्त्री को मंगलसूत्र अवश्य पहनना चाहिए। यदि आपके पास मंगलसूत्र नहीं है तो कम से कम गले में काला धागा जरूर पहने। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि सिंदूर में एक खास चीज रखने से यह आपके और आपके परिवार के लिए अत्यंत शुभ हो सकता है? यदि आप इस बारे में नहीं जानते तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अब हम आपको बताने वाले हैं कि वह कौन सी चीज है जिसे सिंदूर की डिब्बी में रखना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर लगाने के कई नियम होते हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। यदि सुहागन महिलाएं इन नियमों का सही तरीके से पालन नहीं करती हैं तो उनके जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। साथ ही उनके पति को धन और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के वे महत्वपूर्ण नियम जिनका पालन हर शादीशुदा स्त्री को करना चाहिए। सिंदूर का गिरना बहुत ही अशुभ माना जाता है, इसलिए इसे हमेशा बच्चों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे इसे छू सकते हैं, जिससे यह गिर सकता है और अशुभ प्रभाव पड़ सकता है। मांग में हमेशा सूखा सिंदूर ही लगाना चाहिए। आजकल बाजार में लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से यह शुभ नहीं माना जाता। कई महिलाएं सोचती हैं कि सिंदूर माथे से गिर जाए तो यह शुभ संकेत होता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। इसीलिए इसे सही तरीके से लगाना आवश्यक है। सिंदूर को सार्वजनिक रूप से लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके पति को बुरी नजर लग सकती है। इसे एकांत में और विधि विधान से लगाना शुभ माना जाता है। इस्तेमाल किए गए सिंदूर को इधर उधर ना फेंके। इसे किसी पेड़ के नीचे रखना शुभ माना जाता है। यदि सूखा सिंदूर सही तरीके से नहीं लगता है तो आप अपनी उंगलियों या माचिस की तीली का उपयोग करके हल्का सा घी मिलाकर सिंदूर को माथे पर लगा सकती हैं। इससे सिंदूर सही से टिकेगा और फैलने की संभावना भी कम रहेगी। शादीशुदा स्त्रियों को हमेशा स्वयं के पैसों से खरीदा हुआ सिंदूर ही लगाना चाहिए। किसी और के दिए हुए सिंदूर का उपयोग करने से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और बड़े अनर्थ की संभावना हो सकती है, जिसकी आपने कभी अपेक्षा भी नहीं की होगी, और साथ ही धन संपत्ति की कमी हो सकती है। पति को सफलता ना मिलना और घर में हमेशा क्लेश बना रहना, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। घर में ऐसा नकारात्मक वातावरण ना बने, इसके लिए स्त्रियों को मांग में सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। सबसे पहले स्त्री को स्नान कर लेना चाहिए और पूजा पाठ करने के बाद ही अपने माथे पर सिंदूर लगाना चाहिए। सिंदूर लगाते समय हमेशा अपने पति की लंबी उम्र और उनकी सफलता की कामना करें। उनके भाग्य को और अधिक बल मिलता है, जिससे वे उन्नति की ओर बढ़ते हैं। साथ ही इससे स्त्री का भाग्य भी और अधिक मजबूत होता है।
शादीशुदा स्त्रियों को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि सनातन शास्त्रों में इसे अशुभ माना गया है। हमेशा अपने पति के दिए हुए सिंदूर का ही उपयोग करें, क्योंकि यह सौभाग्य बढ़ाने वाला होता है। इसके अलावा किसी अन्य स्त्री के सिंदूर को अपनी मांग में भरने से बचे, क्योंकि ऐसा करना बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा करने से पति को धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। घर में यदि किसी भी प्रकार का सूतक हो या स्त्री के पीरियड्स चल रहे हो तो सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करना सिंदूर का अपमान माना जाता है, जिससे देवी लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार पीरियड्स के दौरान स्त्रियों को कुछ कार्य करने से रोका जाता है, जैसे रसोई में जाना, अचार छूना, पूजा पाठ करना या मंदिर जाना। मान्यता है कि इस समय स्त्रियों के शरीर में ऋजा का संचार अधिक होता है, जिसे भगवान सहन नहीं कर पाते। इसी कारण से पीरियड्स के दौरान पूजा पाठ और मंदिर जाना वर्जित माना गया है। प्राचीन काल में मंत्रों और अनुष्ठानों के बिना पूजा अधूरी मानी जाती थी और इनमें बहुत अधिक समय लगता था। पीरियड्स के दौरान स्त्रियों को इतनी देर तक बैठकर पूजा करने में कठिनाई ना हो, इसलिए उन्हें इन नियमों का पालन करने के लिए यदि पीरियड्स की अवधि 7 दिन की हो तो 8वें दिन मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार आमतौर पर पीरियड समाप्त होने के 5वें दिन महिलाएं मंदिर जा सकती हैं। यदि किसी स्त्री को व्रत के दौरान पीरियड्स आ जाएं तो उसे व्रत पूरा करना चाहिए। इस दौरान भी भगवान के प्रति आस्था कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान के लिए मन की शुद्धता सबसे अधिक मायने रखती है। शारीरिक शुद्धता बाद में आती। भक्तों, व्रत के दौरान यदि किसी विशेष पूजा का संकल्प लिया गया है तो पीरियड्स के दौरान आप किसी अन्य व्यक्ति से उस धार्मिक कार्य को करवाने के लिए कह सकती हैं। पीरियड्स के दौरान भी व्रत के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसे में प्रभु का अधिक से अधिक मनन करें। यदि आप किसी विशेष पाठ का जाप करना चाहती हैं तो फोन के माध्यम से भी पाठ पढ़ सकती हैं। पीरियड्स के दौरान स्वच्छता का ध्यान रखना बजरूरी है। स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनकर ही मंत्र और पाठ करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीरियड्स के दौरान स्त्रियों को सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं, इस पर सवाल उठता है। सिंदूर, जिसे कुमकुम के नाम से भी जाना जाता है, मुख्य रूप से विवाह का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि हिंदू विवाह की रस्म तब पूरी होती है जब वधू की मांग में सिंदूर लगाया जाता है। यह प्रथा सदियों से चली आ रही है और मांग में सिंदूर लगाना सुहागिनों का मुख्य श्रृंगार माना जाता है। अधिकांश हिंदू विवाह समारोहों में सिंदूर लगाने की रस्म सबसे महत्वपूर्ण रिवाजों में से एक होती है। शादी के बाद भी सिंदूर लगाने के नियम होते हैं, जिन्हें हर एक सुहागिन स्त्री ध्यान में रखती है, क्योंकि इसे सुहाग का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के साथ मांग में सिंदूर लगाती है। सनातन शास्त्रों में तो सिंदूर लगाना बेहद शुभ माना गया है, लेकिन पीरियड्स के दौरान विवाहित स्त्रियों को अशुद्ध माना जाता है, इसलिए उन्हें पीरियड्स में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। माताओं और बहनों से मेरा एक निवेदन है कि महाशिवरात्रि व्रत के दौरान इन कार्यों से बचे भूलकर भी कोई ऐसा कार्य न करें जिससे महादेव आपसे क्रोधित हो जाएं। महाशिवरात्रि का व्रत पूरे साल में केवल एक बार आता है। भक्तों, एक बात और स्पष्ट कर दूं, जो महिलाएं शादीशुदा हैं उन्हें पूजा करते समय खास ध्यान रखना चाहिए। खासकर महाशिवरात्रि के दिन आपको पूरे 16 श्रृंगार पहनकर पूजा करनी चाहिए। साथ ही एक और महत्वपूर्ण कार्य करना जरूरी है। आपकी शादी का जो सिंदूर है उसे पूजा के दौरान जरूर लगाएं। यह बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि यदि एक स्त्री अपने शादी वाले सिंदूर को पूजा पाठ के दौरान लगाती है तो उसका पति हमेशा तरक्की कर है और कभी कोई अड़चन नहीं आती। उसका जीवन खुशहाल और समृद्ध रहता है। भक्तों, इस वीडियो में इतना ही। भक्तों, यदि आप धन की कमी से परेशान हैं और इस महाशिवरात्रि आप भगवान शिव और मां पार्वती की असीम कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हर हर महादेव, जय मां पार्वती, हम पर अपनी कृपा करें और हमारे दुख दूर करें।